मुझे याद है कि मेरे से किसी ने सवाल कुछ अर्सा पहले किया कि आपके ख्याल में ज़िंदगी में जो सबसे बेस्ट आपका रिलेशन होता है वो किससे होता है। तो अपेरेंटली हम यही कहते हैं कि जी जो वालिदैन हैं वो सबसे ज़्यादा आपके करीब होते हैं। नो डाउट, आपको पाला पोसा होता है, बड़ा किया होता है उन्होंने, आपके करीब होते हैं। बट हमारे रिलेशंस में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो इंटेंसिटी है रिलेशन की, उसमें तब्दीली आती रहती है। एक मखसूस एज तक आपको अपने पेरेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। आई मे साउंड वेरी क्रूअल, और वो आपका सब कुछ होता है, आप सारी चीजें उनसे शेयर करते हैं। Then comes your wife, and if you have a good wife, and you're lucky one to have it, तो then आपका बैलेंस थोड़ा सा इस तरह हो जाता है कि टिल्ट हो जाता है, and you start sharing everything with your wife. थोड़ा सा गैप आना शुरू हो जाता है, इट्स नेचुरल। यहां पे आके ना प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। पोजेसिव हो जाते हैं कुछ पेरेंट्स, टाइम नहीं दे रहा, मिलता नहीं है, आंदा है कमरे च बंद होकर बह जाता है, लाइक दैट रूटीन में आप सुनते होंगे। जहां हम जिस चीज को इग्नोर करते हैं वो इस चीज को इग्नोर करते हैं कि आपके पास एक पाली पोसी हुई जवान औरत, एक रूपूरी आपके घर में आती है आपके नाम के साथ अटैच होके, और एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप उसको बिल्कुल मुंह ना लगाएं, उसको एक नॉर्मल इस्तेमाल की चीज रखें, समझे, जिसको आप थोड़ा सा टाइम के लिए, मखसूस टाइम के लिए उसको इस्तेमाल करें और उसके बाद उसको फिर कोने में फेंक दें। एंड रेस्ट ऑफ 95% टाइम जो है वो आपका, आपके पेरेंट्स का और बहन भाइयों का है, विच इज रॉन्ग। भाई बात यह है कि एक औरत अपना सारा कुछ छोड़ के आपके घर आपके नाम के साथ बंद के आ गई है। उसका सारा कुछ आप है, उसने अपना दुख आपको बताना है, तकलीफ आपको, आपकी तो कोई परेशानी होगी तो आप उसको इग्नोर करके अपनी मां को बता सकते हैं, अपने बाप को बता सकते हैं, अपने भाई को, बहन को बता सकते हैं। कमरे से निकले साथ ही उनको बता दिया। वो बताने के लिए हो सकता है कि उसकी माँ, बाप, भाई, बहन उससे 300 किलोमीटर दूर हो, शी कांट गो, कि उन्होंने परेशानी हुई है तो 5 मिनट बाद जाके उन्होंने आके दस देगी कि मैंने परेशानी, मैंने बुखार हो गया, मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मुझे किसी चीज की जरूरत है। तो भाई उसको तो सारी जरूरतें उसकी आप तक हैं और आपसे हैं, और आपने पूरी करनी है। तो इसलिए उसको वन इनटू इंडिविजुअल समझने की बजाय और जरूरत की चीज समझने की बजाय, वो जो हम कहते हैं वो आपका लाइफ पार्टनर है, तो हम फिर सारी चीजें ग्रेजुअली, हमारा बैलेंस जाता है कि हम उससे शेयर करते हैं। आप देखें, आपकी जो प्राइवेसी है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी वालदा के साथ शेयर नहीं कर सकते आफ्टर सम टाइम, अपने फादर के साथ, एक हिजाब के साथ आप नहीं शेयर कर सकते। लेकिन आपकी बीवी, क्योंकि आप उसका लिबास है, वो आपका लिबास है, आपके और उसके दरमियान में तो बिल्कुल एक थिन लाइन का पर्दा भी नहीं है, तो शी इज योर बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ यू कैन शेयर एवरीथिंग, दुख और सुख, प्रोवाइडेड कि आप उसको उस बेस्ट फ्रेंड तक लेके गए। अगर उसको आपने सिर्फ यूज की चीज के तौर पे ही रखा है, उसको वो स्टेटस ही नहीं दिया, तो देन आप उसे शेयर ही नहीं कर सकते। देन शी विल नॉट बी योर बेस्ट फ्रेंड, देन यू आर अ फ्रस्ट्रेटेड मैन, देन यू विल गो फॉर फ्रस्ट्रेशन, ABCD, लेफ्ट राइट। तो इसलिए जरूरी यह है कि योर बेस्ट फ्रेंड इज योर वाइफ। ट्रस्ट हर, शी विल टेक केयर ऑफ यू। वो आपकी परेशानी में शरीक होगी, आपके दुख में शरीक होगी, और उसको सुख में बदलने की कोशिश करेगी, प्रोवाइडेड यू गिव हर दैट ट्रस्ट, प्रोवाइडेड यू गिव हर दैट कॉन्फिडेंस।
बड़ी अच्छी हमारी ये कोलीग है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जी हम तो मियाँ बीवी जब हमारा दिल करे हम दोनों बाहर जाते हैं खुद ड्राइव करके, कभी मैं ड्राइव करती हूँ, कभी मेरे जो है ना हस्बैंड ड्राइव करते हैं। वी गो आउट फॉर शॉपिंग, वी गो आउट फॉर डिनर, फॉर लंच, वी एंजॉय आवर लाइफ एंड देन वी कम बैक। तो मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा कभी कभी बच्चों के बगैर भी बाहर जाना चाहिए, इसमें कहीं पाबंदी नहीं है। वाकई बात ठीक है। मैं पर्सनली अपने तो जाती तौर पे आई बिलीव के मैं आज तक जब कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह ने जब से बच्चे दिए हुए तो मैं कभी अकेला बाहर अपनी वाइफ के साथ इस तरह गया हूं। लेकिन वाकई ये बात ठीक है कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपको प्राइवेसी में आपस में बात करने का मौका ही नहीं मिलता, कोई बात डिस्कस कर सकें, कोई प्लान, कोई चीज़ करनी है, कोई आपस में बात करनी है। हम बड़ा वो थोड़ी सी है ना सोसाइटी हमारी इस तरह की है कि मियाँ बीवी तो वो सोफे पे इकट्ठे बैठे हो तो इधर उधर लोग घूरना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो वो इट्स गुड टू हियर दैट कि हमें वाकई मियाँ बीवी के तौर पे वी नीड टू फाइंड आवर ओन टाइम, जो हमारा बिल्कुल जाती टाइम हो। और उसके लिए हमें बाहर जाना चाहिए, हमें घूमना फिरना चाहिए, हमें वो वेंट आउट का काम करेगा, हमारा वो प्रेशर रिलीज करेगा। अदरवाइज प्रेशर कुकर में पकता हुआ तो फिर फट जाएगा वो। तो ये जरूरी है। मैं आपको भी, जितने लोग मेरी बात ये सुन रहे हैं, कि बराए मेहरबानी बीवी को वन इनटू इंडिविजुअल समझने की बजाय अपना बेस्ट फ्रेंड समझने की कोशिश करें। यकीन कीजिए आपको बड़ा मजा आएगा। फिर तो मोबाइल ते पासवर्ड नहीं लाना पड़ेगा, फिर तो कोई चीज़ां नहीं लुकानियां पैणगियां, फिर तो ये टेंशन नहीं होएगी कि पैसे लुका के कितने साइड पे रखने ने, क्योंकि होर तो खर्चा कोई नहीं होएगा ना। तो इसलिए कोशिश करें, वो आपकी इज्जत की मुहाफ़िज़ है, वो आपके बच्चों को पालती है, वो आपके बच्चों को आपका ताबेदार बना के पालती है। वो चाहे तो आपके बच्चों की परवरिश ऐसे कर दे कि वो बच्चे आपको मुंह ना लगाएं बुढ़ापे में, अभी इसी उम्र में ही ना लगाएं। वो चाहे तो आपकी बच्चों की, आपकी नस्ल को तबाह कर दे, इसलिए कि वो आपकी इज्जत की मुहाफ़िज़ है, इसलिए कि वो आपकी वेल विशर है, इसलिए कि वो आपके बच्चों को, आपके नुत्फे को अपने पेट में 9 माह तक रख के एक इंसान की सूरत में दुनिया में लेके आने का बायस बनती है, और फिर मोहब्बत के साथ उसकी परवरिश करती है कि उसमें कोई कमी ना रह जाए, और आपकी इज्जत उनके दिल में डालती है, उनके दिमाग में डालती है, और उनको एक बेहतरीन इंसान के तौर पे जो है ना उनकी तरबियत करती है। तो वो आपके लिए ना सिर्फ काबिल इज्जत है, बल्कि वो आपके जो है ना उसका एहसान है आपके ऊपर। तो उसको एहसान का बदला तो हम कोई नहीं दे सकते, मासवा इस चीज़ के कि हम उसको ज़्यादा ऑनर दें, ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, उसकी ज़्यादा कदर करें, और उसको दोस्तों की तरह अजीज़ रखें। जो बेस्ट क्वालिटी टाइम है वो उसके साथ स्पेंड करें। शी विल टेक प्राइड इन दिस थिंग कि अगर मैं अपने माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ के आई हूँ तो इस घर में मुझे उससे ज़्यादा मोहब्बत मिली, मुझे कमी किसी चीज़ की नहीं मिली। मुझे अपना दुख दर्द शेयर करने के लिए 300 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता कि मैं जब मर्जी अपने मियाँ के साथ बात कर सकती हूँ, एंड ही लिसन्स टू मी, और वो मेरे मसाइल को हल करता है, क्योंकि आप उसका लिबास है और वो आपका लिबास है। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिबास को खूबसूरत रखने की तौफीक दे, और हमें एक दूसरे की इज्जत करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला आपको और मुझे जो हम बात कर रहे हैं इस पे अमल करने की तौफीक दे, क्योंकि जब मैं भी घर वापस जाऊंगा तो मेरी वाइफ ने भी ये कहना है कि बाहर तो बड़े लेक्चर देते हैं, घर में भी आपको ऐसे ही करना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक। थैंक यू।